हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट में वैकेंसी निकली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी है, भर्ती है। अगर आप कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें फीस नहीं पे करना है, आवेदन निःशुल्क है। और दो तरह की पोस्ट है। एक पोस्ट के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना है, एक पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा, लेकिन जो रिटन टेस्ट होगा वो बहुत ही आसान है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर है, तो ये जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में वैकेंसी है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 मार्च 2026 है। 10 मार्च 2026 तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। 10 मार्च तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। दिए गए एड्रेस पर आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। पोस्ट के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जा करके डायरेक्ट भी आप अपना आवेदन दे सकते हैं। हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फीस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि फीस नहीं पे करना है, आवेदन निःशुल्क है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल पोस्ट है 69 है। 69 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है और क्लर्क की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है। और जो क्लर्क की नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 59 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और क्लर्क के पदों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 69 है। 69 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसके लिए कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि हिंदी आपने एक विषय के रूप में 10वीं में पढ़ रखा हो। 10th में मैट्रिकुलेशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर कैंडिडेट के 10वीं में हिंदी एक विषय के रूप में होता है, लेकिन जिनका एक विषय के रूप में हिंदी नहीं है 10वीं में, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 25,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 25,500 रुपीज पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी और क्लर्क की पोस्ट के लिए भी। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 42 ईयर्स है। 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसमें एक पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट देना है और एक पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। तो इसमें क्लर्क के लिए आपको परीक्षा देनी है, लिखित परीक्षा देनी है। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट नहीं होगा।
क्लर्क के लिए जो रिटन टेस्ट होगा ये 2 घंटे का टेस्ट होगा और ये परीक्षा 100 अंक की होगी। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। इसमें 50 मार्क्स का जीके होगा, 50 अंक का सामान्य ज्ञान होगा और 50 मार्क्स का 50 अंक का इंग्लिश कंपोजिशन होगा। इसमें जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, जीके का जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें जो इंग्लिश कंपोजिशन का प्रश्न होगा, इंग्लिश कंपोजिशन के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 अंक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पीय होगा और 30 अंक का जो प्रश्न होगा, 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में यस्य होगा, लेटर राइटिंग होगा, पीसीस राइटिंग होगा और क्या है, ट्रांसलेशन होगा। रिटन टेस्ट में प्रत्येक सेक्शन में आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाना होगा, 33% अंक लाना होगा और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लेकर के आना है, मिनिमम 40% अंक लेकर के आना है, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्प्रेडशीट टेस्ट होगा, एक्सेल सीट का टेस्ट लिया जाएगा और ये 10 अंक का होगा। इसमें मिनिमम आपको 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा, 10 में से 4 अंक आपको लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। और इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, रिटन टेस्ट नहीं होगा। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो मार्क्स है, अंक है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्ट हैंड टेस्ट में, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कहाँ पर भेजना है, ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल हरियाणा के यहाँ वैकेंसी निकली है। जो आपको आवेदन भेजना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट विलेज कुशलीपुर पलवल हरियाणा 121102, इस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑफिस में जाकर के भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, आवेदन पत्र भी दिखा देता हूँ, जिसको भर के आपको भेजना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको भेजना है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, एडहॉक बेसिस पर ये वैकेंसी है, एडहॉक बेसिस पर ये भर्ती है। इनिशियल में आप 6 मंथ के लिए रखे जाओगे, 6 महीने के लिए आप रखे जाओगे, या जब तक इसमें हायरिंग नहीं हो जाती है, रेगुलर पोस्ट पर परमानेंट हायरिंग नहीं हो जाती है,
तब तक आपकी नौकरी इसमें चलेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतना जल्दी इसमें रेगुलर पोस्ट पर हायरिंग नहीं होती है, परमानेंट हायरिंग में टाइम लग जाता है। तो जो आपकी नौकरी है वो क्या है, ज़्यादा दिनों तक भी चल सकती है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल हरियाणा के यहाँ ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।